गुरुजी ऐसा क्या करे, कोई ऐसा मंत्र बताओ खास स्पेशल सीक्रेट मंत्र गुरु महाराज का, जिसको जानने के बाद आप गुरु महाराज से जुड़ जाओगे, है ना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक नाम रब तो मंगले, के एक नाम गुरु तो मंगले, सारे सुख मिल जाएंगे। अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, सबसे पहले आप सभी को बहुत सारा प्यार गुरु महाराज का, बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारी मुस्कुराहट आप लोगों के लाइफ में, और नवे साल दी लख लख बधाइयाँ। जितने भी फेस्टिवल्स गए हैं सभी उम्मीद करता हूँ मैं आप लोगों ने बड़े खूबसूरत तरीके से सेलिब्रेट किए होंगे अपनी फैमिली के साथ, स्वस्थ रहकर, हेल्दी रहकर, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एंड फीलिंग सो बैड, बहुत सारा सॉरी इतने टाइम बाद वीडियो आ रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था, बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा था मेरे को। एंड यस, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत सारी शुभकामनाएं राम मंदिर के लिए, है ना। हम सभी के लिए बड़ी प्राउड वाली बात है, और गुरु महाराज सबको अपने चरणों से लगा कर रखें, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें। अब देखो, मेरे पास बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, एंड मुझे लगता है कि काफ़ी संगत शायद इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज्ड होंगी, और हमें लगता है ना कई बार कि किस तरीके से हमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स ज़्यादा मिलेगी, क्या हम ऐसा करें कि गुरु महाराज हमें ज़्यादा ब्लेस्ड करें। वेट, तो संगत जी देखो, क्योंकि हमें अक्सर हम सुनते रहते हैं, आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है कि संगत बहुत बढ़ गई है, बहुत बढ़ गई है, इंक्रीज़ होती जा रही है, तो हमें माइंड में कहीं ना ये सवाल चलता रहता है कि गुरुजी ऐसा क्या करे, कोई ऐसा मंत्र बताओ खास स्पेशल सीक्रेट मंत्र गुरु महाराज का, जिसको जानने के बाद आप गुरु महाराज से जुड़ जाओगे, है ना। बड़े दिमाग में कहीं ना कहीं हमें एक सब्र तो है कि हाँ, हम गुरुजी की संगत हैं बहुत प्यारी, है ना, बिकॉज ही चूज्ड अस। बट कहीं ना कहीं एक कॉर्नर में लगता है कि गुरु महाराज इतनी भीड़ में रुल ना जाए, कोई ऐसा मंत्र बता दो, कोई ऐसा जाप बता दो जिससे हम आपकी नज़रों में रहें हमेशा, भीड़ में ना आए, हम एक स्पेशल संगत बन जाए। तो वही एक जो स्पेशल चीज़ है मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, और जो मेरा क्वेश्चन है मैं उसके ऊपर बात करता हूँ। उससे पहले एक जो बात मैंने अभी आपको बताई ना कि एक नाम गुरु तो मंगले, के एक नाम गुरु तो मंगले, सारे सुख मिल जाएंगे। ये बात 101% बिल्कुल सच है, नो डाउट। मैं आपको कैसे बताऊं कि आप कुछ मत मांगो गुरुजी से, हमें लगता है ना क्या मांगे, क्या कर लें ऐसा कि बस सब कुछ गुरु महाराज हमारी सुने, या फिर हम गुरुजी के बहुत प्यारे बन जाएं। आपको खुश रहना है ना ज़िंदगी में, तो क्या मांगना है, आप गुरु जी से गुरु को मांगो, ठीक है, गुरु से गुरु को मांगो, या रब से रब को मांगो, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप रब से रब को मांगोगे आपको सब मिल जाएगा, आपको रब सब दे देगा अगर आप रब से रब को मांगोगे, और आपकी लाइफ एक अलग तरीके से चेंज हो जाएगी, आपको बड़ी खुशहाली लाइफ में आ जाएगी, बड़ी पॉजिटिविटी आ जाएगी, आपको ग्रीड ख़त्म हो जाएगी मन से कि हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। पता है देखो, लाइफ बहुत छोटी है, बहुत ज़्यादा, उसके बाद हमारे अंदर सिर्फ लालच चलता रहता है कि ये भी हमें मिल जाए, ये गाड़ी है, फिर भी एक बड़ी गाड़ी मिल जाए, एक घर है दूसरा घर मिल जाए, पैसे पैसे, ये जो भाग दौड़ है ना ये कभी ख़त्म नहीं होगी इन चीज़ों की। बट अगर आपके मन में आपने अपने गुरु को, रब को बसा लिया ना, तो आपके अंदर से ग्रीड, जो लालच है चीज़ों को लेके, वो लालच कोई बुरा नहीं मैं कह रहा कि ग्रीड एक लालच है कि ये भी एक नॉर्मल बात है, क्योंकि इंसान बनकर आए हो तो ऑफ कोर्स सब चाहते हैं कि सारी चीज़ें हमारे पास हो, हम अपनी फैमिली को प्रोवाइड करवाएं, खुश रहें। बट इसके अलावा भी खुश रहा जा सकता है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, गुरु को मांग लो बस और तुम खुश हो, नहीं, वो वाली खुशी नहीं है। क्योंकि हम लोग गृहस्थी वाले लोग हैं, हमारे पास फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो सारी चीज़ों को साथ लेकर चलो, बट एक सुकून जो हमें जहन में चाहिए ना हमारे को, वो गुरु महाराज से मिलता है। क्योंकि आप लोगों ने इमेजिन करा होगा ना, जब हम सत्संग में जाते हैं तो पैर रखते ही एक अलग दुनिया में एंटर कर लेते हैं हम, कि कहाँ हमने एंटर कर लिया, हमें बाहर का कोई मतलब नहीं है भाई, सारी दिक्कतें परेशानी है, बाहर ही रहो, ये स्यापे हट जाए, ख़त्म हो जाए थोड़ी देर के लिए, 2 घंटे के लिए परेशानी चल भी रही होती है ना ज़िंदगी में। तो भी जैसे महाराज के सामने हम बैठे हैं और अपने हमने सारी गिले शिकवे बता दिए, जो भी दिक्कतें चल रही है बता दी, उसके बाद ना लगता है कि हाय अब तो बता दी, मतलब गुरुजी की शरण में हम लोग बैठे हैं, तो वो शरण जो है, वो जो माहौल है ना वहाँ का, वो नेक्स्ट लेवल है, वो बहुत खूबसूरत है।
जो जाते हैं या जिन संगत को गुरुजी बुलाते हैं सत्संग में, वो इमेजिन कर सकते हैं, सेल्फ एक्सपीरियंस जिसे कहते हैं, है ना। तो गुरुजी से गुरु को मांगो, गुरु का नाम मांगो, है ना, नाम दान मांगो। अब मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि देखो गुरुजी का मंत्र जाप हम सब जानते हैं, सब हम सबको पता है, बट गुरुजी का नाम जाप क्या है, तो वो एडवाइस करो, वो बताओ अंकल। तो देखो जितना मुझे पता है अभी तक, गुरु महाराज ने जितना बताया है, मतलब समझाया है, बताया क्या, समझाया है टाइम के साथ साथ, तो सिर्फ अभी तक इतना ही है कि गुरु जी का मंत्र जाप जो है, वो मंत्र जाप गुरु जी ने ही दिया है, गुरु महाराज ने बख्शा हुआ है, वो किसी का बनाया हुआ नहीं है। और हम बड़े सॉफ्टली ले लेते हैं इस चीज़ को कि मंत्र जाप है, कर लिया तो ठीक है। सत्संग में 5 मिनट का 7 मिनट का मंत्र जाप होता है जिसमें 5-7 बार मंत्र जाप होगा और बस ठीक है, कर लिया तो नहीं। मंत्र जाप कैन चेंज योर लाइफ। मंत्र जाप गुरु महाराज का आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि मैं मंत्र जाप कर रहा हूँ बैठकर और मैं चाहता हूँ कि मेरा फ़ोन वहाँ से रखे रखे मेरे पास आ जाए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको मंत्र जाप के साथ साथ मेहनत करनी पड़ेगी, अपने कर्म करना मत भूलो, कर्म करते रहो। मैं उठूँगा, वो फ़ोन मैं अपने पास लाऊंगा, मेरे को पता भी नहीं लगेगा, मतलब मेरे हाथ पैरों में दर्द भी नहीं होगा, मुझे थकावट महसूस नहीं होगी। या फिर गुरु जी की मर्ज़ी है, इसे कहते हैं गुरु की मर्ज़ी, गुरु की मेहर, कि कोई आएगा उसको मैं बिना कुछ भी नहीं बोलूँगा पर वो बंदा मेरे को मेरा फ़ोन मेरे पास दे जाएगा। ये गुरुजी की मेहर हुई, है ना। तो कर्म करो, कर्म के साथ साथ मिरेकल होगा। मिरेकल तो यही है ना कि मैंने किसी को कुछ नहीं बोला फिर भी मेरा काम हो गया अपने आप। तो ये कब हुआ, जब आप गुरु का नाम ले रहे हो, गुरु को याद कर रहे हो, तो ये हुआ गुरु का नाम लेने का मतलब। ये फ़ायदा है आपकी लाइफ में। और देखो फ़ायदा, अगर आप सोच रहे हो कि हमें क्या फ़ायदा होना है किस चीज़ से, तो वो चीज़ मत करो, ठीक है। फ़ायदे के लिए कुछ भी मत करो, ठीक है। आप अगर मन में ये सोच रहे हो कि इसका ये फ़ायदा, इसका ये फ़ायदा, तो वो चीज़ ना कहीं बर्बाद हो जाती है हमारी। जहाँ मन में ये आ गया ना कि थैंक यू बोलने से काम थोड़ी ख़त्म हो गया, मैंने तुम्हारी हेल्प करी है, मेरी भी हेल्प करो गुरुजी, मेरे को अब फल दो तुम मेरी मेहनत का। नहीं, उनको पता है कब क्या करना है, कब क्या देना है, टाइम के साथ साथ सब कुछ वो प्रोवाइड करवा देंगे। सारे तुम्हारे जितने भी अच्छे कर्म हैं, जो भी तुम्हारे कार्मिक अकाउंट है, कार्मिक रिट्रीब्यूशन शायद कहते हैं ना, हाँ, जो भी तुम्हारे मतलब कार्मिक अकाउंट में लिखा जा रहा है ना, उसका फल तुम्हें 101% मिलेगा। मेरे जो अच्छे कर्म है वो उसका फल मुझे मिलेगा, ठीक है। अगर हम मंदिर जाते हैं ना, कोई भी मंदिर हो, मंदिर गुरुद्वारे, मैं कंपैरिजन नहीं करता, डिफरेंस नहीं समझता, इसलिए गुरु घर जा रहे हो या उस रब के घर जा रहे हो, अगर वहाँ जाकर सेवा कर रहे हो तो तुम अपने साथ साथ ना अपने परिवार के कर्म भी काट रहे हो। तो मन लगाकर सेवा करा करो, अच्छे ध्यान से सेवा करा करो। ये मैंने सुना हुआ है कई बारी, है ना, मंदिर में कई लोग बोलते हैं ये चीज़ को कि यहाँ अगर सेवा करने आ रहे हैं तो हम अपने परिवार के कर्म भी काट रहे हैं साथ साथ। और एक चीज़ गुरु महाराज ने हमेशा सिखाई हुई है ना, हमेशा भागना दर्शन के लिए, ये वो, ऐसा ज़रूरी ठीक नहीं है। क्योंकि कई बार, जैसे हमेशा आपको याद होगा जब भी फंक्शन वगैरह होते हैं बड़े मंदिर में, मेरा वीडियो बनाने का मेन पर्पस यही होता है कि संगत जी सब्र लेकर जाना, पेशेंस के साथ जाना, साथ ही साथ प्रेग्नेंट लेडी हैं, एजेड लोग हैं, अंकल आंटी, छोटे बच्चे हैं, या जिनको हेल्थ इशू है, वो प्लीज़ अवॉइड करो जाना। इससे मेरा क्या फ़ायदा हो रहा है, मैं आपको ऐसा तो नहीं है ना घर में बैठे बैठे मैं कह रहा हूँ कि मेरी वीडियो देखो, घर में बैठे बैठे मंदिर मत जाओ, या फिर तुम मेरा कुछ फ़ायदा कर दो, नहीं। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मैनेजमेंट बनी रहे, मैनेज जो हो रखी हैं चीज़ें वो वैसी रहें, आपको प्रॉब्लम ना हो। आप जैसे जाना चाहते हो आप फिर भी जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैंने देखा हुआ है ना बड़े मंदिर में लाइन में लगी हुई है संगत, वहाँ लोग परेशान हो रहे हैं। तो गुरुजी कहते थे कि तुम नहीं आओगे तो भी तुम्हारा परिवार मैं ब्लेस्ड कर दूंगा, एक अगर मेंबर भी जा रहा है तो भी वो ब्लेस्ड है। तो अब हमें क्या समझ आया कि गुरुजी से गुरुजी का नाम तुम मांग लो और बस सब कुछ बहुत प्यारा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा लाइफ में। और देखो नाम मांगोगे तुम्हारी लाइफ बहुत सॉफ्ट हो जाएगी। नाम मांग कर ये नहीं कि गुरुजी नाम दे दो मेरे को, बस हो गए बल्ले बल्ले, क्या कुछ तो चेंज नहीं हो रहा गुरुजी, कुछ नहीं हो रहे बदलाव लाइफ में। नाम लेने के बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है। बढ़ गई मीन्स आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी संभालनी है, आपको मतलब अपनी जो भी
सॉरी, जो लाइफ चल रही है वो भी आपको संभालनी है, बट साथ साथ आपने जो नाम लिया है उसका जाप भी करना है, उसको चैंट करना है ना। और वो गुरु जी का ये जो नाम है ना, आपने पूछा कि गुरु जी का नाम जाप क्या है, तो नाम जाप वही है, क्योंकि हम गुरु जी को गुरु जी के नाम से जानते हैं, सिर्फ गुरु जी है ना। जो गुरु जी का एक पर्सनल नाम है, हम सबको पता है, बट हम उसे शेयर नहीं करते, गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए, और हम नहीं जानना चाहते उस नाम से, है ना। हमारे लिए हमारे गुरु जी की एक पहचान हो गई, गुरु जी, जहाँ लिखा होगा गुरु जी, अरे गुरु जी, जहाँ देख लिया गुरु जी वाले हो, हाँ जी, कौन से, अरे गुरु जी तो गुरु जी है ना हमारे, फेमस है, वर्ल्ड फेमस गुरु महाराज। और मेरे को ये कहना गलत नहीं लग रहा वर्ल्ड फेमस, बिकॉज वी ऑल नो दैट कि हमारी संगत कहाँ कहाँ बैठी है, गुरु महाराज के प्यारे प्यारे बच्चे। तो आपको उसको जाप करना है, ठीक है, नाम लेना है हमें, गुरु महाराज का नाम जितना लोगे ना आप, उतने आपके कर्म कटेंगे। मैं ये नहीं कहता नाम लो काम हो गया, नाम लो काम हो गया, ऐसा नहीं है बिल्कुल। नाम लोगे काम बनना शुरू होंगे, नाम लोगे दरवाजे खुलेंगे, नाम लोगे चाबियाँ मिलेगी आपको ताले की, नाम लोगे आपके परिवार के कर्म कटेंगे, नाम लोगे आपके काम रुके हुए धीरे धीरे बनना शुरू होंगे। नाम लेना ज़रूरी है, कर्म करना ज़रूरी है। सिर्फ नाम लोगे तो भी काम नहीं चलने वाला, और सिर्फ कर्म कर रहे हो तो शायद काम बन ही जाएगा। तो कर्म करते रहो, और अगर गुरु जी पे भरोसा है तो गुरु जी का नाम भी लेते रहो, ठीक है। एक सहारा लेना होता है ना किसी का। अब आपको पता है कि आप स्विमिंग कर रहे हो एक समुद्र में, तो यू नो दैट कि आपको पहुंच जाना है, किनारे पे पहुंचना है, बट अब ये जीवन एक, मतलब एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आपकी ज़िंदगी है ना, एक स्विमिंग पूल है, एक सागर है एक बहुत बड़ा, उसमें तुम ओशियन में स्विमिंग कर रहे हो किनारे पे पहुंचने के लिए। अब तुम्हें ये पता है तुम स्विमिंग जब तक हाथ पैर हिला रहे हो तुम पहुंच जाओगे, बट उस बीच में अगर एक तूफान आया तो तुम वापस पीछे जा सकते हो। तो उस तूफान से बचने के लिए हम नाम का सहारा लेते हैं, अपने गुरु का सहारा लेते हैं। तो कर्म करते रहो, क्योंकि वो तूफान से बचाने के लिए तुम्हें तुम्हारा गुरु, तुम्हारा रब तुम्हारे साथ खड़ा हुआ है, बट हमें हाथ पैर हिला के किनारे पे मेहनत करके दिखाना है कि हाँ गुरु जी भी हम जाना चाहते हैं ना, हम वहाँ जाना चाहते हैं और आप हमें लेकर जाओ। तो गुरु महाराज रास्ते क्लियर करेंगे आपके लिए, ठीक है। तो यही बात मुझे बतानी थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक कर देना। इंफॉर्मेटिव होने से ज़्यादा ये वीडियो में मोटिवेशन बहुत ज़्यादा मैंने कराया आज। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, मन करे तो शेयर कर सकते हो। जो डीमोटिवेट हो रही है संगत, थोड़ा सा डाउन फील कर रही है, उनके साथ शेयर करो, क्या पता किसी को हेल्प कर जाए, पसंद आ जाए वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।